बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर, पाकिस्तानी सैनिकों पर फिर से बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान के नौशकी में बड़ा हमला हुआ। पाक सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला यह हुआ है। बताते चले कि काफिले में शामिल 8 बसों को यहां पर निशाना बनाया गया है और हमले में एक बस पूरी तरह से तबाह हुई है। तो वही बीएलए का यह दावा है कि 90 पाक सैनिकों को यहां पर मारा गया है। वहीं 11 सैनिकों की मौत हुई है और 21 के घायल होने की पुष्टि कर दी गई है। तो बताते चले कि हाईवे पर घात लगाकर यह पूरा हमला किया गया और इसके पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब बलूचिस्तान में ट्रेन को अगवा कर लिया गया था। तो एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों पर फिर से एक बड़ा हमला हुआ है। चलिए आपको ज्यादा जानकारी देते हैं कि बलूचिस्तान के नौशकी में ये हमले की जानकारी है और साथ ही साथ पाक सेना के काफिले पर ये आत्मघाती हमला किया गया। कहा था कि जो हमने 201 लोगों को जो है वो किल्ड देम बिकॉज 48 आवर्स का अल्टीमेटम खत्म हो गया था। वो एक झूठ की मबनी पे था बिकॉज वो चाह रहे थे कि जो उनका मंजन जो है, उनका जो नैरेटिव अब बिकता है, इसके अंदर भी वो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर एक नंबर देते हैं। ये नंबर इसलिए इसके अंदर कोई सदाकत नहीं होती बिकॉज या तो इनके लोग ऑन ग्राउंड हो, बिकॉज दिस इज अ बॉम्ब ब्लास्ट होता है, या तो दूर से डेटोनेट करते हैं या तो सुसाइड बॉम्बर होता है। अब बॉम्ब ब्लास्ट के सिचुएशन में नंबर्स तो उन लोगों को भी नहीं एग्जैक्ट पता होते जो ऑन ग्राउंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर होते हैं। सो अचानक इन्होंने जो 90 का नंबर दे देते हैं या 100 का नंबर दे देते हैं, वो बड़ा उसके अंदर कोई ना उसको वेरीफाई किया जा सकता है इमीडिएटली, ना ही उसके अंदर कोई वेरासिटी होती है। सो ये सिचुएशन डेवलपिंग होती है। इसके अंदर जैसे ही कुछ जब लोग हॉस्पिटल पहुंचना शुरू किए जाते हैं, मरीजों को जब मुंतकिल किया जाता है हॉस्पिटल में, सिर्फ तभी जो है वो नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, तभी जो है वो वेरीफाई किया जा सकता है कि कुल तादाद में कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों को शहीद किया गया है। सो अभी तक जो लेटेस्ट नंबर्स हैं वो कहा जा रहा है कि 8 लोग जो है उनको शहीद किया गया है और तकरीबन 48 लोग जो है वो इंजर्ड है। ठीक है, मेरे साथ जमीर अली भी लगातार बने हुए। जमीर साहब, जिस तरीके से बीएलए बीते 1-1.5 साल में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बना है, जहां लगातार टारगेट जो है वो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के पुलिसकर्मी ही नजर आते हैं, ऐसे में इस वक्त जो स्थिति है वो कितनी गंभीर आपको नजर आती है और इसका सॉल्यूशन क्या नजर आता है? देखिए, बीएलए पिछले 1 साल में ज्यादा ताकतवर हो गई, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात थे उसमें कुछ बिगाड़ आया है, तो अफगानिस्तान से बीएलए को सपोर्ट मिलना शुरू हो गई। न सिर्फ अफगानिस्तान से बल्कि दाइश और दीगर जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं उन्होंने बीएलए को सपोर्ट करना शुरू की, उनको असला देना शुरू किया, उनको माली मदद करना शुरू की। तो उसके बाद बीएलए एक ताकतवर फोर्स बनना शुरू हो गई थी। लेकिन इस वक्त जिस तरह बलूचिस्तान में एक क्लीन स्वीप ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उसके नतीजे में अब बीएलए का वहां पर ज्यादा देर तक ताकतवर रहना अब मुमकिन नहीं नजर आ रहा। लेकिन जब तक बीएलए को मुकम्मल तौर पे यहाँ से खत्म नहीं किया जा सकता, तब तक यकीनी तौर पे इस तरह की कार्रवाइयां हमें देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात है वो आम इलाकों से बड़ी मुख्तलिफ है। क्योंकि बलूचिस्तान की एक बहुत बड़ी एक बड़ा ऐसा एरिया है जो कि बिल्कुल खाली खाली होता है। वहां पर बहुत बड़े बड़े फासले में बीच में कोई आबादियां नहीं है और बलूचिस्तान के बहुत संगलाक पहाड़ हैं जहां पर ये बीएलए के जो लोग हैं ये रहते हैं। तो यहाँ पर उनको छापामार कार्रवाइयां करना बाकी इलाकों के बनस्बत थोड़ा आसान होता है। तो जिस तरह आज उन्होंने कॉन्वॉय को अटैक किया और एक अफसोसनाक वाकया हमें नजर आ रहा है, तो इस तरह की जो कार्रवाइयां ये बीएलए के लिए करना बाकी इलाकों के मुकाबले में बड़ा आसान होता है, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात जो मारूजी हालात है वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि वहाँ पर आबादी बहुत कम है, ज़मीन का रकबा बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा जो पहाड़ है वो संगलाक पहाड़ है, वहाँ पे कोई ज़िंदगी के आसार हमें नज़र नहीं आते। तो उन पहाड़ों के अंदर जो गार है वहाँ पर ये लोग रहते हैं। अब वहाँ पर इनको सपोर्ट भी हासिल है, इनके पास पैसे भी है, इनको डॉलर भी मिलते हैं, इनको असला भी मिलता है। तो यही वजह है कि इस वक्त ये ताकतवर होते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बीएलए ने इस वक्त सिर्फ फोर्सेस को अटैक नहीं किया है, बीएलए ने मुतअद्दिद ऐसे हमले किए जिसमें आम लोग मारे गए, मासूम शहरी मारे गए। बल्कि एक और चैनल पे किसी दिन
कोई आए थे बलूचिस्तान के, बल्कि आपके एनडीटीवी पे ही आए थे वो अहमद साहब, तो मैंने उनको कहा था कि बीएलए ने जो वहाँ के बलूचिस्तान के आम शहरी हैं उनको भी बड़ी तादाद में अटैक किया है, और बड़ी तादाद में जो आम मासूम शहरी वो बीएलए की इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो है उनके नतीजे में मारे गए हैं। तो ये बीएलए की जानिब से जो इस वक्त कोशिशें की जा रही है, यकीनी तौर से ये उनकी आखिरी कोशिशें हैं, क्योंकि इससे पहले जो बलूचिस्तान में हम एक लेवरेज देते थे कि जी नाराज बलोच हैं, बलोच हमारे भाई हैं। मैं आज भी कहता हूं कि बलूचिस्तान के वो लोग जिनको हकूक नहीं मिले, जिनको सिविल गवर्नमेंट्स की जानिब से उनके जो मसाइल है वो हल नहीं किए जाते, उनको प्रॉपर तरीके से उस तरह से वो डेवलपमेंट नहीं मिली है, वो आज भी हमारे भाई हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो देखिए, पाकिस्तान में सैनिकों पर बड़ा हमला यहां पर किया गया। पाक सरकार भी मान रही है कि 11 सैनिकों की यहां पर मौत हुई है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि हाल में हमने देखा था कि ट्रेन को भी किस तरीके से हाईजैक किया गया था और काफिले में 8 बसों को यहां पर निशाना बनाया गया। तो एक तरीके से एक बार फिर से पाकिस्तानी सैनिकों पर एक बड़ा आत्मघाती हमला